बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरान कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और इबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, सर्दियाँ आ गई हैं। और सर्दियों में आप लोगों को जैसे पता है कि सर्दियाँ आते ही शादियों के सीज़न शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग को बहुत सारे लोग हैं जिनको शादी में जाने की तैयारियों की पड़ी होती है। कुछ लोग की शादी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सब बेटियों के सब बहनों के अल्लाह पाक नेक नसीब करे। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, एकदम से आप लोगों को कहीं जाना पड़ गया है तो आप लोगों ने अपना मैनीक्योर और पेडिक्योर करना है। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आप लोगों को झटपट में मैनीक्योर और पेडिक्योर करने का तरीका सिखाऊंगी विद नो कॉस्ट। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी, बहुत ही जो है ना, मैं मज़े की आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करूँगी जो कि आप मतलब बिल्कुल थोड़े पैसों में बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप लोगों को घर में ही अवेलेबल होगी। और आप लोग इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको आएगा। 2 और 3 मिनट का ये हल्का फुल्का सा मसाज होगा और आप लोग के हाथ और पैर चमकने लग जाएंगे बिल्कुल ही। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हरान कुकिंग एंड व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके आती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है ना वो आप लोगों के लिए, मैं फिर ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ना मेरे अंदर फिर इस चीज़ को उभारती है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आऊँ। तो जनाब हम लोगों ने मैनीक्योर और पेडिक्योर आसान और सिंपल वे से करना है। और आप लोगों के इस मैनीक्योर और पेडिक्योर से आप लोगों के हाथ पाँव ऐसे चमक उठेंगे ना कि सब लोग आप लोग के दीवाने हो जाएंगे। और आप लोगों से रेमेडी पूछेंगे तो आप लोगों ने जनाब छुपाना नहीं, आप लोगों ने शेयर करना है सबके साथ, मेरी रेमेडी को सबके साथ शेयर करना है ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा उठाओ और तमाम लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो जनाब जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मेरी इस आसान सी मैनीक्योर और पेडिक्योर की रेमेडी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सब चीज़ें आप लोगों को घर में अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना है, एक लेमन का हाफ टुकड़ा लेना है। लेमन जो है ना वो हर घर में मौजूद होता है। ये जो लेमन होता है ना जनाब, ये नेचुरल ब्लीचिंग एसेंस होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेमन जो है ना सिर्फ विटामिन से भरपूर होता है बल्कि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग जो एसेंस पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इट मेक्स आवर स्किन मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो जनाब लेमन लेना है हम लोगों ने हाफ, उसके ऊपर हम लोगों ने एक बेकिंग सोडे की एक चुटकी डाल देनी है। बेकिंग सोडा जैसे क्या मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपकी स्किन के लिए हर तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो मैं आज आपको रेमेडी बता रही हूँ वो आपके चेहरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के हाथों और पैरों के लिए है। ये आप लोगों का मैनीक्योर और पेडिक्योर है जो आप लोगों ने अगर झट पर कहीं जाना हो तो 2 से 3 मिनट के की ये रेमेडी है जिससे आप लोगों के हाथ पाँव बिल्कुल चमक उठेंगे। तो जनाब हाफ लेमन में आप लोगों ने एक चुटकी बेकिंग सोडा की डालनी है। बेकिंग सोडा जो है ना वो हर गलवे में अवेलेबल है। अगर अल्लाह ना करे आपके घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप लोगों को किसी भी शॉप से आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है ना वो हमारे जो है ना हमारी स्किन है उसके ऊपर मैल कचाल जो सर्दियों में जम जाती हैं उसको साफ़ करके इसको नीट एंड क्लियर और क्लीन कर देता है। उसके बाद जनाब हम लोगों ने 2 चुटकियाँ लेमन के ऊपर ही 2 चुटकियाँ हम लोगों ने डाली हैं बेकिंग सोडे की। उसके बाद हम लोगों ने 2 कतरे शहद के डालने हैं। शहद जो है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ना सिर्फ ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा दी बेस्ट होता है बल्कि स्किन पे लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये हमारी स्किन को जो है ना रिंकल से पाक कर देता है। हमारी जो स्किन है वो साफ़ सुथरी हो जाती है, हमारी स्किन में झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हमारी स्किन जो है ना ग्रो करने लग जाती हैं। तो जनाब हाफ लेमन के ऊपर हम लोगों ने एक चुटकी जो है ना बेकिंग सोडे के डालनी है। 2-3 कतरे आप लोगों ने शहद के डालने हैं। उसके बाद आप लोगों ने जनाब क्या करना है, आप लोगों ने पेस्ट लेनी है। मैं तो जनाब कोलगेट पेस्ट यूज़ करूँगी, आप चाहे तो जो मर्ज़ी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को कोलगेट पेस्ट ही रेकमेंड करूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, पेस्ट थोड़ी सी इसके ऊपर लगा देनी है। बस जनाब ये हमारा मैनीक्योर पेडिक्योर का पेस्ट हो गया है तैयार। अब आप लोगों ने झटपट में क्या करना है, जल्दी से इसको अपने हाथों और पैरों पे रगड़ना शुरू कर देना है। मैंने जो आपको एक लेमन पे चीज़ें डाली हैं वो सिर्फ आपके दोनों हाथों के लिए हैं। पैरों के लिए आप लेमन का दूसरा टुकड़ा भी ले सकते हैं विद नो प्राइस। बाज़ार में आप लोग जाओगे, किसी भी पार्लर में जाओगे, सस्ते से सस्ते पार्लर में भी आपका 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से मैनीक्योर और पेडिक्योर में लग जाएगा। फिर आप लोगों को वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो जनाब इस तरह घर बैठे आप लोग मेरी आसान सी रेमेडी के साथ मिनटों में अपने हाथों और पैरों को चमका सकते हैं। तो जनाब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अपने हाथों और पैरों पे रब करना है। आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके हाथ पैर चमकदार हो जाएंगे, आपका के हाथ पैर ग्लो करने लगेंगे। आप लोग देखेंगे कि मेरी ये रेमेडी कैसे मिनटों में आपके हाथों पैरों को चमका देगी। तो जनाब 1 से 2 अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप 2 से 3 इस्तेमाल के फ़ौरन, बल्कि एक
इस्तेमाल के फ़ौरन बाद ही आप लोग इसके रिज़ल्ट फ़ौरन ही आपको महसूस होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको मुसलसल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरीके से रब करके इस पेस्ट के साथ, तो आपने उसके बाद क्या करना है, इसको खुश करना है। उसके बाद मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा आप तमाम लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपने फेस पे या हाथों पैरों पे कुछ भी लगाएं, कुछ भी मैनीक्योर करें, पेडिक्योर करें, अपने फेस पे कुछ भी लगाएं, तो उसके बाद आप मॉइस्चराइजेशन करना कभी भी मत भूलिएगा। तो जनाब हमने अपने हाथों और पैरों को किसी भी अच्छे लोशन से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छे ऑयल से इसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों को मॉइस्चराइजेशन करना ही करना है। आप देखेंगे मॉइस्चराइजेशन जो है ना आपके हाथों और पैरों को में 4 चाँद लगा देगी। कोई भी रेमेडी यूज़ करने के बाद मॉइस्चराइजेशन जो है ना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये देखिए जनाब मैंने मॉइस्चराइजेशन भी कर लिया। देखिए मैं अपने हाथों और पैरों को मसाज करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों और पैर कितने चमक उठे हैं। तो जनाब इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को किसी नई रेमेडी के साथ या किसी नई रेसिपी में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।